दोस्तों, ट्रैवलिंग का शौक़ तो हर इंसान को ही होता है, चाहे ये शौक़ थोड़ा हो या बहुत, मगर होता तकरीबन सबको ही है। आप में से बहुत से दोस्तों ने एरोप्लेन में ट्रैवल तो किया होगा, अगर नहीं किया तो एटलीस्ट एक बार एयरपोर्ट को तो ज़रूर देखा होगा। तमाम ममालिक की ये कोशिश होती है कि वो अपनी ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग को जितना कंफर्टेबल हो सके बनाया जाए, और ऐसे हज़ारों एयरपोर्ट्स दुनिया में मौजूद हैं जो काफ़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किए गए हैं और ये काफ़ी सिक्योर भी होते हैं। मगर दोस्तों, क्या आपको पता है कि बर-ए-आज़म अंटार्कटिका में एक ऐसा एयरपोर्ट भी मौजूद है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है और इसकी कोई स्पेसिफिक रनवे भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के चंद ऐसे एयरपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा जो इंतहाई ख़तरनाक है और बहुत ही डेंजरस लोकेशन पे वाक़िया हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग टॉक्स। नंबर 1, लुक्ला एयरपोर्ट। दोस्तों, नेपाल की एक डिस्ट्रिक्ट सोलोकम्बू में वाक़िया लुक्ला एयरपोर्ट को जनवरी 2018 में टीजिंग हेनरी एयरपोर्ट का नाम दिया गया। टीजिंग और हेनरी ये दो हाइकर्स थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था, और इनके नाम पर इस एयरपोर्ट को टीजिंग हेनरी एयरपोर्ट का नाम दिया गया। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले लोग इस एयरपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, और इस एयरपोर्ट को लगातार 20 सालों से दुनिया का ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट करार दिया जा रहा है। ये एयरपोर्ट 8000 की बुलंदी पर वाक़िया है और इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ स्ट्रिप्स भी बहुत छोटी हैं। दोस्तों, इस एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर जदीद एयर ट्रैफिक कंट्रोल फीचर्स भी नहीं है। इस एयरपोर्ट की जो सबसे ख़तरनाक बात है वो किसी भी एरोप्लेन का यहाँ पर लैंड करवाना है। इस एयरपोर्ट की लैंडिंग सबसे चैलेंजिंग है, क्योंकि जब पायलट जिस वक्त लैंड करवाता है तो इसे तेज़ हवाओं में से पहाड़ी इलाकों से गुजरना पड़ता है, और पायलट को हर एक चीज़ का बारीकी से ख्याल रखना भी पड़ता है। दोस्तों, ये एयरपोर्ट माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप के करीब वाक़िया है, जिसकी वजह से ये दुनिया का बुलंद तरीन और साथ ही ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट भी है। नंबर 2, कोशेवल एयरपोर्ट। दोस्तों, फ्रांस में मौजूद ये एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत जगह पे वाक़िया है, और ये अपनी शॉर्टेस्ट रनवे की वजह से भी जाना जाता है। इसकी रनवे की लेंथ सिर्फ 537 मीटर ही है। दोस्तों, ये एयरपोर्ट उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर स्कीइंग करने आते हैं, और इसी वजह से ये पहाड़ों के दरमियान बनाया गया है। यहाँ की रनवे का साइज़ बहुत ही छोटा होने की वजह से एरोप्लेन को एक ख़ास एंगल के साथ लैंड करवाया जाता है, और इसकी स्पीड भी काफ़ी स्लो की जाती है। अगर इसकी स्पीड थोड़ी सी भी तेज़ हो तो ये एरोप्लेन क्रैश हो सकता है। और एक ख़ास एंगल से एरोप्लेन को इसलिए लैंड करवाया जाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट पहाड़ों और बर्फ़ से ढका हुआ है। अगर एंगल में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए काफ़ी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ये वाकई काफ़ी डेंजरस एयरपोर्ट है। नंबर 3, कंजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जापान। दोस्तों, कंजाई एयरपोर्ट जापान में मौजूद है, जो कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड पे बनाया गया है, और ये ओसाका बे के बिल्कुल मिडल में ही बनाया गया है, और ये ओसाका बे से 38 किलोमीटर के फासले पे वाक़िया है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट को इटालियन आर्किटेक्ट रेंजो पियानो ने डिज़ाइन किया था, और अब ये सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी रनवे की लेंथ 4 किलोमीटर है और विड्थ 2.5 किलोमीटर, जो कि काफ़ी ही कम है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट को बहुत सी मुश्किलात का सामना है, जैसा कि तूफ़ान और अर्थक्वेक्स वगैरह। यहाँ पर तूफ़ान और अर्थक्वेक्स बहुत ही ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही मुश्किलात बन जाती हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक एस्टीमेट के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में यहाँ का सी लेवल भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी बढ़ जाएगा, और ये एयरपोर्ट पूरा का पूरा ओशियन में डूब जाएगा। मगर दोस्तों, ये काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे भी वाक़िया है। नंबर 4, जिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, जिब्राल्टर एयरपोर्ट को नॉर्थ फ्रंट एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये बरतानिया के समंदर के पार के जो इलाके हैं इनका सिविल एयरपोर्ट है। जो चीज़ इस एयरपोर्ट को ख़तरनाक बनाती है वो इस एयरपोर्ट का रनवे है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट का रनवे वेस्टर्न चर्चिल रोड से गुजरता है, और वेस्टर्न चर्चिल रोड इस आइलैंड का सबसे बिजिएस्ट रोड है। यानी इस रोड पर हर वक्त हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ गुजरती हैं और काफ़ी ट्रैफिक भी लगी रहती है। और ये रोड स्पेन के बॉर्डर की तरफ जाता है। जब भी एरोप्लेन इस रनवे से टेक ऑफ करता है तो तमाम गाड़ियों और ट्रैफिक को रोकना पड़ता है, और इन गाड़ियों और ट्रैफिक की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाते हैं। दोस्तों, अगर गलती से भी कोई गाड़ी जहाज़ के टेक ऑफ करते वक्त रोड पर आ जाए तो कितनी जानें जाएंगी और क्या नुकसान होगा, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नंबर 5, आइस रनवे अंटार्कटिका। दोस्तों, अब जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो आपको सच में हैरान कर देगा।
तो ये है अंटार्कटिका में मौजूद एयरपोर्ट, जो कि सिर्फ यूएस अंटार्कटिक प्रोग्राम का मरकज़ी रनवे है। ये रनवे लार्ज मीडियम दोनों तरह के हवाई जहाज़ों का वज़न बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। मगर दोस्तों मसला ये है कि इस एयरपोर्ट का कोई स्पेसिफिक रनवे नहीं है। इस जगह जहाज़ को बर्फ़ पर ही लैंड करवाना पड़ता है और किसी भी हादसे से बचने के लिए। और ये पूरे बर-ए-आज़म का सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है जिसकी कोई अपनी रनवे ही मौजूद नहीं है, जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है। नंबर 6, वांचो ई इरास्कोन एयरपोर्ट। दोस्तों ये एयरपोर्ट डच ऑफ कैरेबियन आइलैंड में मौजूद है और ये अपनी शॉर्टेस्ट कमर्शियल रनवे की वजह से सिर्फ ख़तरनाक नहीं, बल्कि ये ऐसी जगह पे बनाया गया है कि इसकी एक तरफ ओशियन और दूसरी तरफ पहाड़ है। इसकी लोकेशन तो टूरिस्ट के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, मगर टूरिस्ट को यहाँ पर आते हुए अपनी ज़िंदगियों को रिस्क में डालना पड़ता है और इसकी छोटी रनवे की वजह से यहाँ पर बड़ी फ़्लाइट्स भी नहीं लैंड कर सकती और छोटी फ़्लाइट्स को भी काफ़ी मुश्किल से और रिस्क लेकर लैंड करवाया जाता है। दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट जहाँ से टेक ऑफ करना या लैंड करना किसी भी रिस्की चैलेंज से कम नहीं है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।